हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज लेके आता हूं। मैं आपसे बोलता नहीं हूं, मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली अपडेट हो, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूं मैं आज की इस भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो आई है इंडियन रेलवे की तरफ से। जी हाँ गाइस, भारतीय रेलवे ने नई भर्ती निकाली है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बम्पर ये भर्ती रहने वाली है। 11,000 से ज़्यादा पद अवेलेबल रहने वाले हैं। 2026 की बहुत बड़ी भर्ती रहेगी। इजी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला, केवल 40% पर आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अगर आपने 10वीं पास किया है, ITI पास किया है या डिप्लोमा पास किया है, तो आवेदन आप कर सकते हो। और एक अच्छी बात है कि इसमें आपको कोई भी इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब क्या ये भर्ती है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, कब लास्ट डेट है, कब से भरेंगे आप ये फॉर्म, पूरी एलिजिबिलिटी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बस आखिर तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आज की जो भर्ती आई वो ये रेलवे की तरफ से। सो रेलवे के न्यू रिक्रूटमेंट आ चुके हैं 2026 के लिए। तो जिस भी कैंडिडेट का एक सपना होता है कि भैया मैं भारतीय रेलवे के बड़े डिपार्टमेंट में काम करूं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कैसे आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूं, 11,127 पोस्ट यहाँ अवेलेबल रहने वाली हैं। इसके लिए मैंने आपको रेफरेंस के लिए यहाँ पे पिक्चर भी जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का जो आया है उसमें, जैसे सेंट्रल रेलवे की 1400 पोस्ट है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1625, ईस्टर्न रेलवे में 608, नॉर्थर्न रेलवे 457, ऐसे पूरे भारतवर्ष से 11,127 पोस्ट यहाँ रहने वाले हैं। अब आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सैलरी के बारे में बात करूँ, सैलरी यहाँ पे रहेगा एज पर द लेवल सेकंड के हिसाब से। तो मासिक वेतन अप्रॉक्स जो आपका रहेगा 35 से 38,000 के बीच में रहने वाला है। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, यानी आप कौन आवेदन कर पाएगा। अगर केवल आपने 10वीं पास किया है, उसके साथ साथ आपने ITI या डिप्लोमा किया है, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने से पहले ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो आया है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है। अब बात करता हूँ एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में। अगर फार्म भरने की लास्ट डेट को आपकी कम से कम आयु 18 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 30 साल तक रहती है, तो आवेदन के आप योग्य माने जाएंगे, आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देने वाली है। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आपकी अधिकतम आयु में छूट। जैसे मान के चलो, अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी आपकी जो अधिकतम आयु रहेगी वो रहेगी 35 वर्ष। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट आपको देने वाली है, तो आपकी अधिकतम आयु रहेगी 33 वर्ष, 33 ईयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी आपके आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी में आते हो तो 500 रुपये आपको देना है एप्लीकेशन के तौर पर। SC/ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल छात्राएं 250 रुपये में आपको ये फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि 50% की फीस में भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या रहेगी आपकी चयन प्रक्रिया। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट इस भर्ती में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, सबसे पहले बता दूं, आपको 2 रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने होते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड सेकंड, 2 टेस्ट होंगे और दोनों ही आपके MCQ टाइप होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके के हिसाब से आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। CPT 1 के सिलेबस के बारे में बात करूँ, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे आपके जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि भैया अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.30 मार्क्स % आपका नेगेटिव मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर CPT 1 क्वालिफाई कर लोगे तो CPT 2 सेकंड जो होगा वो आपका टेक्निकली बेस्ड होगा, यानी जिस भी ट्रेड से आपने ITI डिप्लोमा किया, जैसे मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, जिस भी ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT से, जिस भी ट्रेड से आपने अपना डिप्लोमा किया है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट आपको ईमेल भेज देगा कि भैया आपका टेस्ट क्लियर हो गया है, आप आ जाओ फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है। अब आप कहोगे सर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो भैया जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं ना, उनकी वो बुक होती है, वो मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो। बाकी इंटरेस्टेड है तो ही कीजिएगा, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन का मोड इस वैकेंसी का ऑनलाइन रहने वाला है। सबसे पहले करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे। उसके बाद आपको पोस्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है और लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करके अपना प्रिंट आउट आपके फॉर्म का आपको ले लेना है। अब आप कहोगे सर आपने सारा कुछ तो समझा दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं भैया कब से आवेदन करेंगे, कब लास्ट डेट है, वो भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, अभी ये एप्लीकेशन का जस्ट शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, तो इसलिए अभी एप्लीकेशन आपके स्टार्ट नहीं होंगे। हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट हो,
जैसे ही होंगे तो आपको मैं दोबारा से वीडियो बना के कैसे कैसे अप्लाई करना वो भी बता दूंगा। तो अभी लास्ट डेट भी नहीं आई है, एप्लीकेशन की डेट भी नहीं आई है और ना ही कोई एग्जाम की डेट आई है। जॉब लोकेशन की बात करूं तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि भैया पूरे भारत से कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। जैसे मैंने दिखा देता हूं दोबारा, सेंट्रल रेलवे की, ईस्ट रेलवे की, नॉर्थ रेलवे की, साउथ रेलवे की, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की, तो पूरे भारत से ये वैकेंसी निकल गई 11,127 जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो के अंदर। तो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो भी आया डिपार्टमेंट से और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।